अब आता है हमारा अगला नेक्स्ट, ऐसे एनिमल, अब हर्बीवोरस की बात कर रहे हैं हम, ऐसे एनिमल जो क्या करते हैं, खाते हैं और चबाते हैं, किसके लिए, घास के लिए। खाने का मतलब ये होगा हमारी तरह खाते हैं, पहले तोड़ लेते हैं कुट, आपने देखा होगा, गाय को देखा होगा, भैंस को देखा होगा, घास रखी है पहले उसको और तोड़ेगी फ्रंट टीथ से, जैसे हम पराठा तोड़ते हैं फ्रंट टीथ से तोड़ेगी, फिर उसको यहाँ पर ले जाके दाढ़ के नीचे ले जाके उसको चबाएगी। ऐसे एनिमल के बारे में बात बताते हैं। तो देखिए हर्बीवोरस, हर्बीवोरस का मतलब ये होता है जो शाकाहारी होते हैं, घास फूस खाने वाले होते हैं। लाइक काउज एंड बफेलोज ईट ग्रास एंड लीव्स, ये क्या करती हैं, घास और पत्तियों को खाती हैं। दे यूज देयर फ्लैट शार्प एंड ब्रॉड फ्रंट टीथ टू बाइट ऑफ लीव एंड ग्रासेस। ये इसके जो ब्रॉड चौड़े चौड़े फ्रंट टीथ होते हैं, उसके नुकीले होते थे, कर्व होते थे, अभी जो पढ़ाया, इनके क्या होते हैं, चौड़े चौड़े होते हैं, जैसे हमारे होते हैं ऐसे, ऐसे ही इनके होते हैं। ठीक है, पैने, शार्प का मतलब होता है एक प्रकार पैने, अब और चौड़े होते हैं, किसके लिए, बाइट ऑफ, बाइट ऑफ में से काटने के लिए, तोड़ने के लिए, जैसे हम पराठा काटते हैं ऐसे ये भी घास को तोड़ते हैं या पत्तियों को काटते हैं और ग्रास को काटते हैं। ठीक, दे यूज देयर स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ एट द बैक टू द च्यू देयर फूड। वो क्या करते हैं फिर उनके भोजन को चबाने के लिए इनके ग्राइंडिंग टीथ होते हैं जो कि बैक में होते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो भी कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब आपकी समझ में आया नहीं आया इतना? अब आइए, काउज एंड बफेलोज फर्स्ट स्वेलो देयर फूड। तो इसमें देखिए एक बात और निकल के आ रही है, जितने भी हमारे बफेलो वगैरह होती हैं या गाय वगैरह होती हैं घर में जो पाली जाती हैं, आपने देखा हमारी जो बफेलो हैं या काव हैं, इनके अलग अलग क्या होते हैं, स्टोमक होते हैं। ये क्या करते हैं, देखिए, काउज एंड बफेलोज फर्स्ट स्वेलो देयर फूड, अपने भोजन को जल्दी खा जाती हैं, खा के और एक जगह स्टॉक कर लेती हैं। आफ्टर सम टाइम, जब वो ख़त्म हो जाता है भोजन, ठीक है, फिर आफ्टर सम टाइम जब वो बिल्कुल फ्री हो जाती हैं बाद में, ठीक, दे ब्रिंग इट बैक इनटू देयर माउथ, फिर अंदर से जो पेट होता है उनका, उस पेट के अंदर से दोबारा से लौटा के लाती हैं अपने माउथ में। ठीक, एंड च्यू इट फॉर आवर्स, और वो घंटों घंटों क्या करती हैं, चबाती रहती हैं। आपने देखा होगा, कहते हैं जुगाल कर रही हैं, झाग निकले आते हैं, तो वो क्या करती हैं, वैसे ही मुंह नहीं चलाती हैं, वो अंदर से भोजन को लाती हैं अपने लौटा के मुंह में ले आती है, फिर उसको चबा चबा के फिर स्टोमक में अलग अलग कंपार्टमेंट होते हैं, यानी कि जो एनिमल होते हैं उनके अलग अलग स्टोमक होते हैं, अंदर जगह होती हैं। जो डायरेक्ट भोजन जाता है वो अलग होती है, उसको लौटा के फिर दूसरे चबा के जब जाता है वो दूसरे में स्टोर हो जाता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड च्यूइंग द कड और रिम्यूनेशन। इसी को हम क्या कहते हैं, च्यूइंग में चबाना या च्यूइंग कड, ठीक है, भूसा या जो भी हमारी जो भी भोजन है उसको चबाना, या रूमिनेशन जुगाल कहते हैं इसी को। ठीक है, जो मुंह चलाते हैं, आपने देखा होगा झाग में डालते हैं। अब दीज एनिमल्स आर कॉल्ड कड च्यूइंग एनिमल्स, इनको हम कड च्यूइंग एनिमल्स के नाम से भी जानते हैं। अदर कड च्यूइंग एनिमल्स आर शीप, कैमेल, जिराफ एंड गोट्स। इनके अलावा कभी कोई पूछता है, क्वेश्चन आता है कि टू कड च्यूइंग एनिमल्स के नेम बताइए, तो आप ये समझ लीजिए कि इनके अलावा जो हमने बफेलो और काव बताई, उनके अलावा भी दूसरे कड च्यूइंग एनिमल भी होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जैसे सीप है, भेड़ है, कैमल है, ऊँट भी देखा होगा कभी आपने देखा हो सचमुच का, तो जिराफ भी हैं, एंड गोट तो आपने देखी होंगी। ये एनिमल भी क्या करते हैं, पहले डायरेक्ट भोजन अंदर ले जाते हैं, फिर उसको बाद में चबाते रहते हैं, खाते रहते हैं। ओके, इतनी बात आपको समझ में आई? मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ और तेज़ स्पीड से पढ़ाता, एक बार सेंस समझाता, बहुत जल्दी इसको फिनिश कर देता। ठीक, अब आते हैं हम 5 अगले प्रकार के एनिमल कैसे होते हैं। देखिए, एनिमल्स दैट टेक इन लिक्विड फूड। कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, लिक्विड के रूप में अपना भोजन लेते हैं, लिक्विड के रूप में अपना भोजन लेते हैं। देखिए,
सम एनिमल्स टेक इन लिक्विड फूड, कुछ एनिमल ऐसे होते हैं अपने भोजन को लिक्विड के रूप में लेते हैं। दीज एनिमल्स हैव ए लॉन्ग, थिन और हॉलो ट्यूब, ठीक, टू सक द फूड इनटू देयर माउथ। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनकी क्या होते हैं, जो क्या कहते हैं, दीज एनिमल्स हैव लॉन्ग, लंबी, थिन, पतली, हॉलो ट्यूब कहते हैं खोखली ट्यूब, जैसे हमारी नली होती है इस तरीके से ट्यूब रखते हैं। टू सक द फूड इनटू देयर माउथ, क्या करने के लिए, चूसने के लिए। जैसे हम कभी आपने वो पिया है, गन्ने का जूस पिया है या कोल्ड ड्रिंक पी है, किससे, पाइप आता पतला सा, पाइप दे देते हैं, बोतल में डालते हैं और पाइप से पी जाते हैं, तो उसे सकिंग कहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से ये क्या करते हैं, मच्छर होते हैं, मॉस्किटो जो होते हैं, उनके भी इसी प्रकार की हॉलो ट्यूब होती है, और जो अंदर गाड़ देते हैं, हमारी इसमें स्किन में गाड़ देते हैं और स्किन के अंदर जो ब्लड होता है उसको चूस लेते हैं। तो उन्हीं एनिमल के लिए कहा गया है फूड के रूप में, या फूड के लिए वो लिक्विड का यूज करते हैं, ब्लड का यूज करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, जैसे बटरफ्लाइज, अब पढ़ाते हैं हम। बटरफ्लाइज एंड बीज यूज दिस ट्यूब टू सक नेक्टर, ठीक है। और नेक्टर क्या होता है, ए स्वीट लिक्विड दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द फ्लावर। नेक्टर आपने देखा होगा, देखिए आप गुड़हल का फूल देखिए या कन्नेर का फूल देखिए, या माने चलिए बहुत सारे फूल आते हैं बड़े बड़े, उनको फूल को तोड़ेंगे और फूल को उल्टी साइड जिधर से तोड़ा है उनको चाट के देखेंगे तो बड़ा मीठा मीठा शहद जैसा मिलता है। उसी को चूसने के लिए बहुत छोटी छोटी चिड़ियाँ भी आती हैं और हनी भी आती हैं, ठीक है। तो जो हनी भी और बटरफ्लाई जो आती हैं वो भी क्या करती हैं, बटरफ्लाई जो होती हैं, बटरफ्लाई के अंदर भी ऐसी एक हॉलो ट्यूब होती है, उस ट्यूब को उसके अंदर डालती हैं और चूस लेती हैं। मॉस्किटोज एंड लीचीज, मॉस्किटो किसे कहते हैं, मच्छर, और लीची जो होती है जोंक। जोंक आपने नहीं सुनी होगी, जोंक ये किस में पाई जाती है, जो तालाब वगैरह होते हैं, पोखर वगैरह होती है उसमें पाई जाती है। उसमें पशु घुस जाते हैं तो पशु पर चिपक जाती है, ठीक है ना, पशु पर चिपक जाती है। तो सक ब्लड फ्रॉम द बॉडीज ऑफ अदर एनिमल्स। तो मॉस्किटो एंड लीच जो होती हैं, लीची जो होती हैं, वो लीची, अब ये मत समझना लीची सर उसके लिए कहना जो लीची खाने वाली होती हैं, ठीक है। लीचीज का मतलब ये होता है जोंक। जोंक इतनी बड़ी गिडार जैसी होती है और वो चिपक जाती है और ब्लड को चूसती है एनिमल से। ऐसे ही आप मॉस्किटो जानते ही हैं, मॉस्किटो को तो सबको खा रहे हैं। तो मॉस्किटो आपने देखा, मॉस्किटो बैठ जाता है, बैठ के चूस लेता है ब्लड को और हमें पता भी नहीं लगता। सम एनिमल्स लाइक कैट्स एंड डॉग, कुछ एनिमल जैसे कैट एंड डॉग लैप अप मिल्क एंड वाटर। कुछ एनिमल आपने देखे होंगे, देखो कैट भी देखे होंगी, डॉग्स भी देखे होंगे, वो क्या करते हैं, लैप अप। लैप अप का मतलब चाटते हैं, नो करते हैं, नो चाटते हैं वाटर को। कुत्ता तो देखा ही होगा, बिल्ली नहीं देखी तो है। विद देयर टंग, अपनी टंग से वो क्या करते हैं, वाटर को पीते हैं। ऐसा नहीं कि हम जैसे मिल्क पीते हैं ऐसे एकदम मुंह लगाया और पी जाएं, या बफेलो पीती है ऐसे नहीं पीते, वो क्या करते हैं, चाटते हैं, उसे हम कहते हैं लैपिंग। दिस मेथड ऑफ टेकिंग इन लिक्विड इज कॉल्ड लैपिंग। इसी को हम लैपिंग कहते हैं, चाटना कहते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई यहाँ तक। अब हम आगे पढ़ाने वाले हैं आपको फूड चेन। फूड चेन का मतलब ये होता है कि जो भी हमारा फूड होता है वो किस तरीके से खाएंगे, यानी कि एक साइकिल बन जाती है। कोई किसी को खाता है, उसको वो खाता है, फिर उसको तीसरा खाता है, उसको चौथा खाता है। इसी तरीके से एक साइकिल बन जाती है। ए चेन दैट शोज हाउ प्लांट्स आर ईटिंग बाय द एनिमल्स एंड देन एनिमल्स आर ईटिन बाय अदर एनिमल्स इज कॉल्ड फूड चेन। अब ये कह रहे हैं ए चेन, एक कड़ी, दैट शोज वह दिखाती है हाउ प्लांट्स आर ईटिन, प्लांट को किस प्रकार खाया जाता है या किस प्रकार खाया गया, बाय एनिमल्स के द्वारा। एंड देन एनिमल्स आर ईटिंग बाय द अदर एनिमल्स, और उन एनिमल के लिए दूसरे एनिमल ने किस प्रकार खाया। जिस इस कड़ी को जो हम दिखाते हैं, इसको दिखाते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, फूड चेन
कहते हैं, या इसी को फूड चेन कहलाती है, या यही फूड चेन कहलाती है। अब नेक्स्ट आएंगे, देखिए, लुक एट द फूड चेन फॉर्म्ड बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। देखिए ये जो फूड चेन है, इस फूड चेन को देखो, किसके द्वारा बनाई गई है? प्लांट्स एंड एनिमल। ये प्लांट्स है हमारा, ठीक है, और ये एनिमल है सभी। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको समझाते हैं। हियर, यहाँ पर, रैट ईट्स ग्रेन। रैट किसको खाता है? ग्रेन, अनाज को खाता है। स्नेक ईट द रैट, और स्नेक किसको खाया जाता है? रैट को खा जाता है। एंड ईगल ईट्स द स्नेक, और स्नेक को भी ईगल चील लेके भाग जाती है, उसको खाती है, बड़े मजे। तो इसी प्रकार की चेन बन जाती है, ठीक। इतनी बात आपको समझ में आगे नहीं आ गई? जैसे अब एक और बता देता हूं। कहने का तात्पर्य यहाँ ये है, ए फूड चेन ऑलवेज बिगिंस, फूड चेन हमेशा शुरू होती है विद ए प्लांट से। यानी जो फूड चेन की जो स्टार्टिंग होती है वो प्लांट से होती है। क्यों होती है? प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड, प्लांट्स अपना भोजन स्वयं ही बनाता है, वो किसी का भोजन बना हुआ नहीं खाता है। और एनिमल हमेशा दूसरों का बना हुआ भोजन खाते हैं, या दूसरे अदर एनिमल को खाते हैं, या प्लांट को खाते हैं, तो वो दूसरे पर निर्भर रहते हैं एनिमल्स। लेकिन प्लांट्स जो है वो अपना भोजन स्वयं बनाता है। सो इसलिए वी कैन से, हम कह सकते हैं, दैट ऑल द एनिमल्स डिपेंड्स ऑन प्लांट्स। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जितने भी एनिमल्स होते हैं, सारे के सारे एनिमल प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली का मतलब होता है प्रत्यक्ष, और इनडायरेक्टली का मतलब होता है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब सीधे सीधे खाना, और इनडायरेक्टली का मतलब होता है घुमा फिरा के खाना। घुमा फिरा के का मतलब ये हो गया, इसने क्या खा रहा है? ये भी तो प्लांट खा रहा है। इसने तो खाया डायरेक्ट। जैसे अब मैं थोड़ा सा एग्जांपल दूसरा लेता हूं, जैसे बकरी खाती है तो क्या करती हैं? भोजन किसने खाया? प्लांट खाया। किसने? बफेलो ने खाया, काऊ ने खाया, बकरी ने, गोट ने खाया। लेकिन उसने क्या दिया उसके बदले में? दूध दिया। तो दूध कहाँ से आया? प्लांट से आया। किसके थ्रू आया? भैंस बकरी के थ्रू आया। उसको हमने पी लिया, या मनुष्य ने पी लिया, ठीक। तो ये कहाँ से आया? ये भी प्लांट से ही आया। प्लांट नहीं मिलता उसको तो क्या वो जीवित रहती? गाय, भैंस, बकरी जीवित रहती? नहीं रहती। और फिर जब वो जीवित नहीं रहती तो हमें दूध कहाँ से मिलता? नहीं मिलता। तो इसलिए जो दूध है वो हमारा इनडायरेक्ट फूड है, ठीक। और जो हम रोटी खाते हैं, या सब्जी खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, वो हमारा डायरेक्ट फूड है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट समझ में आ गया? जो दूध पीते हैं वो इनडायरेक्ट है, मांस खाते हैं वो इनडायरेक्ट है, एग खाते हैं वो इनडायरेक्ट है, लेकिन प्राप्त किससे हुआ? प्लांट से। इतनी बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है ना। अब आइए, अब आते हैं हम केयर ऑफ डोमेस्टिक एंड पेट एनिमल्स। अब केयर का मतलब ये होता है देखभाल करना। देखभाल तो आप जानते हैं, देखभाल का मतलब जैसे हम लोग पालते हैं इनके लिए, तो देखभाल करते हैं, खाना भी खिलाते हैं, पानी भी पिलाते हैं इनके लिए, और इनको क्या करते हैं? सुरक्षा भी देते हैं, इनकी देखरेख भी करते हैं। अब आइए, एनिमल्स लाइक काउज, हॉर्सेस, गॉट्स, शीप्स एंड कैमल्स, ठीक है ना, हेल्प अस इन मैनी वेज। जो अभी हमने नेम बताए, ये एनिमल क्या करते हैं? हमारे विभिन्न तरीकों से करते हैं। अब ये आप जानते हैं इनकी हेल्प तो आप जानते होंगे, हमारी हेल्प किस किस तरीके से करते हैं, सब अपने अपने अलग अलग तरीके से करते हैं। वो अगर इसमें आएगी तो मैं बताऊंगा अभी। दीज एनिमल्स कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स। इन एनिमल्स के लिए हम क्या कहते हैं? डोमेस्टिक एनिमल कहते हैं, यानी कि घरेलू जानवर कहते हैं। हॉर्सेस एंड एलिफेंट्स कैरी लोड फॉर अस। अब ये क्या क्या हेल्प करते हैं वो देखिए। हॉर्स एंड एलिफेंट जो पाले जाते हैं उसका काम क्या होता है? कैरी लोड, भार को ले जाने के लिए। फॉर अस मीन्स हमारे लिए बोझा ढोते हैं, ये हमारे लिए बोझा ढोते हैं। वी गेट मिल्क फ्रॉम काउज एंड बफेलोज। और बफेलो काउ क्या करती हैं? बफेलो, काउ, गोट, ये सब क्या करती हैं? हमारे लिए दूध देती हैं, हमें पीने के लिए दूध देती हैं। एनिमल्स लाइक कैट्स, डॉग्स एंड रैबिट्स लिव विद अस। ये भी हमारे साथ रहते हैं। देखिए आपके यहाँ, किसी के यहाँ देखिए डॉग भी होंगे, किसी के यहाँ कैट भी होंगी,
और किसी किसी ने शौक में रैबिट भी पाल लिए होंगे। दे आर कॉल्ड पेट एनिमल्स, इन्हें हम पालतू जानवर कहते हैं। पालतू जानवर वो होते हैं जो हम शौक के लिए पालते हैं, इनको हम शौक के लिए पालते हैं। डॉग्स गार्ड आवर होम्स, इनमें से जो डॉग्स जो होते हैं, कुत्ते वो होते हैं, हमारे घरों की रखवाली करते हैं। आपने देखा होगा जब आप स्कूल आए होंगे या बीच में आएंगे तो हमारे यहाँ पे भी एक बिच है, लूसी, देखिए वो क्या करते हैं, थोड़ा सा आप गेट पे ही आएंगे और गेट पर तुरंत भाग के जाएगी, हाव हाव करेगी, तो वो क्या करती है, तो एक रखवाली का कार्य करती है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब आइए नेक्स्ट, वी शुड ऑलवेज टेक केयर ऑफ दीज एनिमल्स। वी शुड ऑलवेज, वी मीन्स हमें, शुड मीन्स चाहिए, ऑलवेज मीन्स हमेशा, टेक केयर मीन्स देखभाल करना, ऑफ दीज एनिमल्स मीन्स इन जानवरों की, हमें इन जानवरों की हमेशा देखभाल रखनी चाहिए। वी शुड गिव देम प्रॉपर फूड एंड क्लीन वाटर। वी मीन्स हमें, शुड मीन्स चाहिए, गिव मीन्स देना, देम मीन्स उनको, प्रॉपर मीन्स पूरी तरह, फूड मीन्स भोजन, एंड क्लीन वाटर हमें उनको पूरी तरह भोजन और साफ पानी देना चाहिए। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? नहीं अच्छा लग रहा है? ठीक है, चलो अब नेक्स्ट, वी शुड कीप देम इन क्लीन शेल्टर्स। वी मीन्स हमें, शुड मीन्स चाहिए, कीप मीन्स रखना, देम मीन्स उनको, इन क्लीन शेल्टर्स, शेल्टर कहते हैं शरण लेने की जगह होती है। शरण लेने का मतलब ये होता है रहना, जहाँ जो चीज़ रहती है उनकी अलग अलग, उनके होम को हम शेल्टर कहते हैं। जैसे हम अपने हाउस में रहते हैं, डॉग कैनल में रहता है, रैबिट बुर्रो में रहता है, और स्नेक होल में रहता है। इसी तरीके से सबके अलग अलग जो होम होते हैं उसके लिए यहाँ शेल्टर कहा गया। उनके जो घर के लिए या शेल्टर के लिए क्लीन रखना चाहिए। ठीक, वी मस्ट बी काइंड टू दीज एनिमल्स, हमें इन एनिमल्स पर दया अवश्य करनी चाहिए। जहाँ कहीं मस्ट आ जाता है, मस्ट का मतलब ये हो जाता है किसी भी कार्य को हम प्रेस दे के कर रहे हैं, जरूर करनी चाहिए, इन पर हमें दया जरूर करनी चाहिए। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई स्टूडेंट्स? अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो देखिए अब आपका ये वाला जो चैप्टर है वो पूरा फिनिश हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसको बार बार रिवीजन करना है, और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमको कांटेक्ट करेंगे, उसे हम सॉल्व करेंगे। अब इसके साथ ही आप एक्सरसाइज करेंगे और फिर हम इसकी एक्सरसाइज को स्टडी मटेरियल में डालेंगे। स्टडी मटेरियल में डालेंगे या अनाउंस में डालेंगे या आपके माने चलिए असाइनमेंट में डालेंगे। ये आप फिर क्या करेंगे, जो आपने एक्सरसाइज की है उससे मैच करेंगे। क्या हमने जो आंसर दिया इसमें से सर्च करके छांट छांट के आपको आंसर बनाने हैं, और आंसर बनाने हैं उनको आपको रफ कॉपी में बना लेने हैं। ठीक, और जब हम अपनी आंसर शीट को देंगे, इस हमारी आंसर शीट से अपने जो रफ कॉपी में जो लिखा है उसको मिलाएंगे। मिलाने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि हमारी कितनी गलतियां हैं, और जो गलतियां हो जाए उनको सुधार करेंगे, उनको सही करेंगे, और सही करने के बाद तब अपनी बुक में फिल करेंगे। ओके, इसके बाद फिर हमारे लिए उसको सबमिट करेंगे, और आप अपनी कॉपियां बनाते जाएं, फेयर कॉपी बनाते जाएं, और उसमें इसको नोट करते जाएं। अब जब भी हम आपका दो चार चैप्टर हो जाएंगे, एग्ज़ाम आने वाला होगा, उस समय हम सभी की कॉपियां मंगाएंगे, चेक करने के लिए कॉपियां मंगाएंगे। और एग्ज़ाम भी आपके होंगे, मोबाइल पर ही एग्ज़ाम होंगे, अगर स्कूल नहीं खुलते हैं तो मोबाइल पर होंगे, जैसे पिछले साल हुए थे उसी तरीके से होंगे आपके एग्ज़ाम। ठीक है, अच्छा ठीक है, जय हिंद जय भारत।